और 9.1 एट्थ क्लास में। तो इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणनफलों को पहचानना है आपने। तो जैसे फर्स्ट लिखा है 5x(y) और z का होल स्क्वायर -3x z(y), ये लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इसमें बताया कि पद जो है उन्हें अलग कीजिए और इनमें पदों में कितने गुणांक है वो भी दिखाना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पद हो गया और यहाँ पे लिख लिया गुणांक। इनको लिखने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कितने पद दिख रहे हैं, 1 और 1 2। तो इसको अपन पद के नीचे पद लिख लें 5xy z का स्क्वायर। इस पद को लिखा है, इसके आगे जो दिया है वो इसका गुणांक होगा। ठीक है, तो इसके आगे कितना दिया है 5, तो इसका गुणांक हो गया आपका 5। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखेंगे अपन -3zy। तो ये सेकंड पद हो गया। अब इसमें गुणांक कितना है -3, ये आपका गुणांक हो गया। ऐसे ही आप सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड में क्या दिया आपका 1 प्लस का x स्क्वायर। इसमें पद देखेंगे तो कितने दिख रहे हैं पद, हमें दिख रहे हैं 1 2 और 3। तो इसमें पहला वाला जो है इसको पद को ये लिख दिया अपने, यहाँ पे लिख भी सकते हैं पद, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुणांक। सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसमें कितने पद हैं, पहला तो 1 हो गया, फिर x हो गया, फिर आपका x स्क्वायर हो गया। तो 1 का गुणांक कितना है, ठीक है, तो 1 का गुणांक 1 ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो जो नंबर का गुणांक अपन निकालेंगे वो वही का होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल है x के जस्ट आगे कौन है, कोई नहीं है, तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है 1 है, x स्क्वायर के आगे भी क्या है गुणांक 1 है। ये आपका आंसर हो गया। तो आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है। ठीक है, मतलब अलग अलग करना है। तो यहाँ पे यस x प्लस वाई, ठीक है, और कॉमा 1000 दिया है, कॉमा x प्लस का x स्क्वायर, कॉमा ठीक है x स्क्वायर प्लस का x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो जैसे ये दिया है तो इन तीनों को देखते हैं अपन पहले। इनमें जिसमें एक पद तो समझ में आया आपको, पद ये होते हैं। तो इनमें पद जैसे इसमें 2 पद थे वैसे ही इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 और 1 2 पद है। तो जो पहला बहुपद हो जाएगा x प्लस वाई, इसमें पद कितने हैं 2 है, तो इसको अपन बोलेंगे द्विपद। क्या बोलेंगे इसको, द्विपद बोलेंगे। तो ये आपका हो गया द्विपद, ये इसका आंसर। फिर 1000 लिखा है, तो 1000 यानी कि एक पद है इसमें और कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ये अपना हो जाएगा एक पदी। इसको आप एक पदी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला लिखा हुआ x प्लस का x स्क्वायर प्लस का x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो बीच में जो प्लस से जुड़े हुए हैं ये पद जुड़े हुए हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद और ये 4 पद। तो ये 4 पद हैं। तो जब किसी बहुपद में 3 से अधिक, ठीक है, 3 से अधिक जो पद आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद। तो ये आपका हो जाएगा बहुपद। ठीक है, और किसी बहुपद में अगर यदि 3 पद दिए हों, कितने दिए हों 3, तो वो हो जाएगा आपका त्रिपद। जैसे अपने को यहाँ पे एग्जांपल में अपन देख सकते हैं, त्रिपद का एक एग्जांपल ये दिया है ऊपर 5x, ठीक है, माइनस का 4y प्लस का 3xy, ये दिया है। तो इसमें 1 2 3 पद दिख रहे हैं आपको, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे त्रिपद। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यदि कोई आपसे पूछे कि इनमें जो पद हैं उनके गुणांक लिखिए, तो यहाँ पे पहला पद है x का गुणांक कितना हो जाएगा 1, दूसरा पद y का गुणांक कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब फिर आप सेकंड देखेंगे 1000 लिखा है, तो 1000 में आपका इसका गुणांक 1000 का 1000, इसमें x का 1, x स्क्वायर का भी 1, x की घात 3 का भी 1, x पे घात 4 है उसका भी 1 है। इसमें x का गुणांक 5 है, इसमें y का गुणांक -4 है, इसमें x y का गुणांक आपका 3 है। ठीक है, तो ये अपने पद और गुणांक अपन ने यहाँ पे सीख लिए हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपको क्या बताना है, इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित का योग, यानी कि योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है यानी कि अपने को पद वाले सवालों में जो पद हैं उन पदों को जोड़ना है। तो पहला दिया आपका क्या दिया है, AB माइनस का BC माइनस ये एक पद हो गया आपका, फिर आपका BC माइनस CA कॉमा और फिर CA माइनस का AB।
ये दिया है। तो आप यहाँ देखिए कॉमा से जुड़े हुए कितने पद दिए हैं इन्होंने, 1 2 ये 3 पद दिए हैं। कितने पद दिए हैं? 3 पद दिए हैं। तो इन 3 पदों को अपने को जोड़ना है आपस में। तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए अपन वही धन का साइन लगाएंगे, निशान लगाएंगे, ए बी माइनस बी सी, और ये धन हो जाएगा आपका बी सी माइनस सी ए, और फिर धन सी ए माइनस का ए बी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो अपन इनको बराबर, जो ए बी है, ए बी के पास में कहीं ए बी और लिखा है तो उसको पास में लिख लें, ए बी माइनस और एक ए बी, ये हो गया आपका, ठीक है, माइनस ए बी। फिर आप माइनस का बी सी लिखें, और एक बी सी ये प्लस का दिया है तो प्लस का बी सी। फिर माइनस का सी ए लिखें, फिर एक प्लस का सी ए ये दिया है। यानी पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने ये ए बी लिख लिया, उसके बाद बी सी लिखा तो बी सी पास में लिखा था वो लिख लिया, फिर सी ए, ये सी ए और ये वाला सी ए ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ए बी प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ए बी कैंसिल, ये माइनस का बी सी, ये प्लस का बी सी कैंसिल, ये माइनस का सी ए और प्लस का सी ए ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके जैसे और भी सवाल हैं, तो इन सभी को भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 4th में लिखा हुआ है क्वेश्चन 12a माइनस के 9 12a माइनस के 9 ए बी प्लस 5b माइनस 3 में से कितने को घटाना अपने को? 4a माइनस 7ab प्लस का 3b प्लस 12। तो इसको क्या करना है अपने को? घटाना है, घटाइए, ठीक है, बहुत इजी है। तो जिसमें से बोला इन्होंने इसको इसमें से घटाना है, तो इसको पहले लिखा जाएगा आपका 4a माइनस का 7ab प्लस 3b प्लस 12 लिख लिया। फिर माइनस का साइन लगाएंगे अपन और इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, कोष्ठक में। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? ये ब्रैकेट था, ये क्लोज कर दिया अपन ने, इसको 1 टाइम फिर से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये माइनस का इंटू होगा तो माइनस 12a माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 9ab, और ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5b माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 का 3, ठीक है, ये हो गया। तो बहुत इजी है। अब अपन फिर इसको जमा लें, ये 4a आगे लिखा था ये लिखा, उसके बाद a वाली वैल्यू ये है माइनस के 12a, इसको पास में किया, फिर माइनस 7ab और कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो प्लस के 9ab इनको पास में लिख दिया, फिर 3b, तो ये 3b, फिर माइनस के 5b, फिर क्या दिया आपका? प्लस का 12 दिया और यहाँ पीछे दिया प्लस का 3, और कुछ नहीं बचा। अपन एक बार पद भी गिन के देख सकते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 12a माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो 12 में से ये 4 घट जाएंगे तो माइनस के 8a बचेंगे। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। फिर 7ab में माइनस के हैं, 9ab प्लस के हैं, 9 में से 7 चले जाएंगे तो आपके प्लस के 2ab बचेंगे, क्योंकि प्लस इसलिए आया, ये बड़ी संख्या। फिर प्लस 3b में से 5b, तो 3 में से 5 नहीं घटेंगे, 5 में से 3 घटेंगे तो आपकी माइनस 2b आएगा या नहीं आएगा? तो माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस के 5 थे, और फिर 12 और 3 ये प्लस हो जाएंगे तो फिर प्लस का 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इजी है। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब आपका जो सेकंड है, थर्ड है, सेम है जैसे का ऐसा आप कर लेंगे, ठीक है।